नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना खुशीराम मल्होत्रा। आज हम लोग जा रहे हैं ऑटो एक्सपो 2023 के लिए ग्रेटर नोएडा। मैं और गीता जी दोनों जा रहे हैं और वहाँ देख के आपको बताएंगे नई नई गाड़ियाँ और उनके फीचर्स और उनके क्या क्या प्रकार हैं। चलो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको ऑटो एक्सपो 2023 ग्रेटर नोएडा। भाई साहब थोड़ी सी आग मत बुझाने जाओ भाई साहब, हम भी तो चल रहे हैं, आग बुझानी है क्या? बहुत से बंदे भाई साहब ऐसे ऐसे हॉर्न दिए जा रहे हैं जैसे उनके बिना कोई काम ही नहीं होगा। हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न। सबका ध्यान रखिए भाई साहब, सुरक्षित चलिए, संभल कर चलिए। द्वारका अंडरपास जाम ही जाम। ये हम लोगों को तो एक जाम की आदत सी पड़ गई है। दिल्ली में रहने वाले खासकर जाम मिलेगा मिलेगा। अगर आप कहीं 150 किलोमीटर दूर हाईवे से अगर आ रहे हैं आप लोग, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 20 किलोमीटर के लिए आपको 2 घंटे लग जाए। दिल्ली में G20 सम्मेलन निर्धारित हुआ है जी, 2023 के अंदर होगा। दिल्ली को काफ़ी सुंदर बनाया जा रहा है, उसकी कायाकल्प चेंज की जा रही है। लेकिन आप इस जाम के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये भी एक ज़रूरत है। जिस वक्त हमारे यहाँ कोई विदेशी अतिथि आएगा उस टाइम तो हम रोड को खाली करा देते हैं, लेकिन पब्लिक तो परेशान होगी। इसका भी कुछ समाधान देखिए। कल वाली वीडियो अपलोड करी है, उसके अंदर कॉपीराइट क्लेम आ गया। मैंने कोई भी गाना वगैरह कुछ नहीं लगाया, लेकिन हट नहीं रहा। अगले दिन का इंतजार करके आज पब्लिश की है, फिर भी ये हाल है। इसमें कॉपीराइट क्लेम आ ही गया। मैंने इसको पब्लिश कर ही दिया। फिर कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं अपने दर्शकों को, जो मनोरंजन वगैरह करता रहता हूँ। कुछ गाने वगैरह थे उसके अंदर, तो इसलिए गानों का ध्यान रखना पड़ता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है जी। देखो जी, मर्सिडीज बेंज और जा रही है टाटा की गाड़ी पे। ब्रेक डाउन है, कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी। ये मेरे आगे जा रही है जी X5 BMW की। 90 लाख की गाड़ी है जी ये, मेरे हिसाब से लगभग 90 लाख की है। और हम लोग चल रहे हैं 17 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर, लेकिन हाइट वगैरह सब कुछ लगभग बराबर ही है। हम भी खुश हैं इस गाड़ी में बैठ के अपनी पे। एक भाई साहब आपसे विशेष बात करना चाहता हूँ। आज के टाइम में लगभग सभी रेड लाइटों पे चले जाएंगे। मांगने वाले बहुत ही ज़्यादा है। मांगने वालों से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन लाइट के ऊपर ये बिल्कुल गाड़ियों के नज़दीक आ जाते हैं। कई तो ऐसे विकलांग होते हैं जो आपको नज़र भी नहीं आएंगे नीचे। भगवान न करे कल कोई हादसा हो जाता है, उस टाइम गलती मानी जाएगी उस ड्राइवर की, उस गाड़ी वाले की।
तो भाई साहब मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। लाइटों पे आप लोग इन लोगों को भिक्षा वगैरह ना दें। अगर आपका कोई मन है किसी का तो अलग से, लाइटों के अलावा ना, अगर आप इनको नहीं देंगे तो ये लोग आगे आएंगे ही नहीं। इन चीज़ों का भाई साहब ध्यान रखिए बहुत ही ज़्यादा। और इन्हीं की आड़ के अंदर कुछ जो आपराधिक प्रकृति के लोग हैं वो भी इनमें शामिल हो जाते हैं, जैसे ठक ठक गैंग वाले हो गए। बीच के अंदर कुछ टाइम पहले मेरे भाई का भी सेम ऐसे ही उन्होंने किया था। भिक्षा वाला आगे आ गया, उसने बोला जी मेरे पैर पे तुमने गाड़ी चढ़ा दी है, और उसका ध्यान उन्होंने हटा के और जी उसका मोबाइल पार कर दिया था। फिर झगड़ा करने लगते हैं, शीशा तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई साहब मैं भिक्षा के खिलाफ नहीं, ये नहीं कह रहा कि भिक्षा मत दे, लेकिन इनको राइटों पे भिक्षा ना दे जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। ध्यान रखिए प्लीज़ इन चीज़ों का। मैं किसी को गलत हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको पहले विशेष बोल रहा हूँ, लेकिन रेड लाइट की तरफ जो लोग भागे इन लोगों को ध्यान दीजिए, इनको भिक्षा ना दे, क्योंकि लाइट पे आप जाने के बाद में ये आपके इसमें रहते हैं, कल को कोई दुर्घटना हो सकती है। इस टाइम हम लोग सफदरजंग हॉस्पिटल के पास, और ये देखिए आगे कितना लंबा जाम है, अभी जाम ही ख़त्म होने में नहीं आ रहा। आश्रम की तरफ से हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 2 महीने तक बता रहे हैं कि वहाँ पर ना जाए तो आप अवॉइड कीजिए, काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम लोग जाएंगे बारापुल्ला से होते हुए ग्रेटर नोएडा। जाम ही ख़त्म होने का नहीं आ रहा, गाड़ी आराम आराम से देखते हुए निकलती है जी वहाँ से वहाँ तक। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास आ गए जी। शुक्र है कैमरे की वो लगा रखे हैं लोगों ने। पहुंच गए हम लोग जी अपने स्थान की तरफ, और अभी हमारा आ रहा पास मिलने के बाद में फिर हम चलते हैं। ये देखो ये सामने लिखा देखो, ऑटो एक्सपो मार्ट। ये रास्ता है, आगे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं तो हमने साइड में गाड़ी लगा दी है। पास आने के बाद हम चलते हैं। दोस्तों जब हम लोग नोएडा पे चलते हैं ना, पहले यहाँ की जो स्पीड थी पहले वो 100 के आसपास थी, नोएडा ग्रेटर नोएडा वाले रोड पे। अब उसकी स्पीड लिमिट गवर्नमेंट ने कर दी है 75। जब कभी आप लोग यहाँ आए तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि उसकी स्पीड लिमिट 100 से घटाकर 75 कर दी है। ये मिल गया जी हमारे को पास, 2 पास मिले हैं, गीता जी का और हमारा। और ये देखिए रश, ये दूर तक गाड़ी हमने यहीं रोड के किनारे पार्क कर दी है, बिल्कुल दबा के। और ये रश देखिए। चलते हैं दोस्तों अंदर। ये हम लोग पहुंच चुके हैं गेट नंबर 5 से। स्कूटी चेक के बाद में चलते हैं अंदर। काफ़ी पब्लिक है, काफ़ी भीड़ है इधर भी। चल रही है गीता जी हमारे साथ में। ये हम लोग आ गए अंदर, और यहाँ पर स्कूटी चेक के बाद में आपका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा, जिस तरह की कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से आपका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता है, फिर आपको अंदर आने दिया जाता है। और ये पहुँच गए हम लोग अंदर। एक आसान प्रक्रिया है, अगर आपके पास पासेस वगैरह हैं तो आप आराम से आ सकते हैं। सिक्योरिटी और आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। आप आते हैं अंदर, फर्स्ट एड का भी इन्होंने टेंट्स वगैरह के अरेंजमेंट किए हुए हैं। किसी को किसी भी प्रकार की अगर कुछ फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है तो वो भी मिलेगा। और ये कैफ़े वगैरह भी हैं, खाने की भी प्रबंध है अंदर, खाने पीने का सामान। और ये हैं वो बड़े बड़े हॉल जिनके अंदर ये एग्जीबिशन लगी हुई है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं आपको क्या क्या दिखा सकते हैं और कहाँ तक दिखा सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा पैवेलियन है यहाँ पर, जैसे प्रगति मैदान में है। ये आ गए हम लोग हॉल नंबर 12 में। ये देखिए
वर्ल्ड की बेहतरीन गाड़ियों का एक उदाहरण, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आपको मिल जाएगी। ये आ गए जी हम V8 जी वैगन। ये देखिए मर्सिडीज की जी वैगन, जैसी हमारी गुरखा है उसी टाइप के अंदर। वो सारे फीचर्स तो नहीं होते हैं लेकिन मिलती जुलती। गजब है, बेहतरीन। ये जो खड़ी है जी वैगन, ये एक सेकंड हैंड गाड़ी है। ये सेकंड हैंड गाड़ी है और इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। ये 2020 मॉडल है, 16,000 किलोमीटर चली हुई है। इस गाड़ी की कीमत है जी 2,97,00,000। मैं भाई साहब इसको देखो, इसको देख के आपको कह रहा था 29 लाख। गलतियां हो जाती है भाई, पूछा है इनसे। 2,97,00,000 की गाड़ी है। ये है जी पोर्शे। ये देखिए क्या प्राइस है। चमचमाती सुंदर गाड़ियाँ। बहुत सारे बंदे आए हुए हैं यहाँ पर, यूट्यूबर्स तो बहुत सारे आए हुए हैं। बैटले, ये भी सेकेंड हैंड गाड़ी है। साउंड सुना भाई साहब, गर्दा गर्दा उड़ाने वाली है ये, आग लगाने वाली। ये स्वराज माजदा लिमिटेड की गाड़ियां हैं यहाँ। स्कूल बस, टूरिस्ट गाड़ियां वगैरह। और ये है आज के टाइम में सन मोबिलिटी। ये कहते हैं कि आपको एक बैटरी को वहाँ जमा करा दीजिए और दूसरी बैटरी ले लीजिए। इस तरह का कोई सिस्टम इन्होंने यहाँ बना रखा है। ये वो चीज़ है। ये है डबल डेकर बस। दिल्ली गवर्नमेंट के पास कल ही एक प्रस्ताव गया है। हमारे यहाँ के परिवहन मंत्री है कैलाश गहलोत, 25 गाड़ियाँ चलाएंगे। G20 सम्मेलन के उद्देश्य से ये गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। अब हो सकता है इसमें ये गाड़ी उसमें आती है या नहीं आती है, लेकिन ये ओपन है, ऊपर से रूफ इसका खुला हुआ है। डबल डेकर बस। जैसे मैंने आपको बताया है, हमारे जो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अशोक लेलैंड कंपनी है जो स्विच कंपनी के नाम से ये इलेक्ट्रिक बस आगे दिल्ली गवर्नमेंट को देगी। ये 25 बसें हैं जिनका टेंडर कल ही जारी हुआ है अशोक लेलैंड कंपनी के। लेकिन ये ऊपर से ओपन है, ये रूफ खुली मिलेगी या बंद मिलेगी वो गवर्नमेंट। ये बस है जी, आपने देखा होगा दिल्ली में नीले रंग की बस JBM, जय भारत मारुति। काफ़ी बड़ा इनका प्लांट्स है। ये मथुरा के अंदर असेंबल होती है और गुड़गांव में भी है। जो नीले रंग की बस आप लोग देखते हैं दिल्ली के अंदर, वो सारी इसी कंपनी की है। जय भारत मारुति, अशोक लेलैंड की। बड़ा दोस्त एक्सप्रेस। ये देखिए जी, ये नई गाड़ी आई है CNG की, अशोक लेलैंड वालों ने करी है। 12 सीटर है। अप्रोक्सीमेट आइडिया इसका बता रहे हैं 17 से 18 लाख। एक आइडिया है इसका, अच्छी गाड़ी है। अशोक लेलैंड अपने आप में एक नाम है। और ये आगे देखिए बहुत बड़ा ट्रक अशोक लेलैंड का। तो मैं एक नई चीज़ दिखा रहा हूँ जो आने वाले टाइम का बेहतरीन ट्रक है। इसमें दो चीज़ें हैं, CNG और
LNG, ये तो बताएंगे थोड़ा सा एक बार इनके बारे में। LNG ट्रक सर कुछ नहीं है, CNG को ही लिक्विड फॉर्म में आप अगर रखेंगे तो उसको LNG बोलते हैं। ये जो इतना बड़ा टैंक देख रहे हैं वो 900 लीटर का है, तो इसमें LNG को -160 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो ये आपको एक पूरा ट्रक 1000 किलोमीटर तक का रेंज देगा। अगर आपका LNG ख़त्म हो जाता है तो ये इमीडिएटली CNG में ये ट्रक चलने लगेगा। तो ये पूरा ट्रक 55 टन का वेट लोड करके ले जा सकता है, और नॉर्मल डीजल से जैसा ही है, आपका लिक्विड रहेगा डीजल जैसा है, और वैसे ही उसका पावर ट्रेन में जाएगा और गाड़ी वैसे आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन ये LNG मिलेगी कहाँ हमारे को? दिल्ली में तो उस तरह का भी है। अभी तक 25-30 स्टेशन है कंट्री में, पर 1 या 2 ही चल रहे हैं। 4 से 6 महीने डाउन द लाइन वी आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट कुछ नए स्टेशन लगेंगे। जैसे CNG था, स्टार्टिंग में बहुत कम था, पर अभी आ रही है, तो वैसे ही आपका डाउन द लाइन। इस ट्रक की विशेषता भाई साहब, एक बार फील कराने में 1000 किलोमीटर चलेगा, और प्रदूषण इसका ना के बराबर। नई नई टेक्नोलॉजी, अशोक लीलैंड का ये ट्रक है, और बहुत नई नई चीज़ें यार। सुन के अगर आप लोग यहाँ आएंगे तभी इनके बारे में आपको पता चलेगा, जब तक यहाँ आएंगे नहीं। हम लोग आप लोगों को दर्शाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी एडवांस और बेहतरीन टेक्नोलॉजी आगे वाले समय में आ रही है। चलते दोस्तों, मिलते हैं आगे। भाई साहब, ये जो इतना बड़ा जो ये फ्यूल टैंक है ना, ये जो यहाँ के है एग्जीक्यूटिव एक्सपर्ट से जो हमें बता रहे हैं, 15 से 20 मिनट लगेंगे इतने को फील होने के लिए। अगर हम नॉर्मल गाड़ी में भी अगर डीजल वगैरह भराते हैं तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी ठंडी फ्यूल होता है तो बहुत जल्दी भरा जाता है। नई नई चीज़ें हैं भाई, देखिए और उनका मज़ा लीजिए, और भविष्य की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ दिखाई और बताई जा रही है। ये है अशोक लीलैंड का बोस 100% इलेक्ट्रिक ट्रक। 24 फुट की इसकी जो बॉडी है, और ये एल्युमिनियम के अंदर है। 9 इसके अंदर इन लोगों ने बैटरी लगाई हुई है। इसके अंदर 2 गन दी गई है। इसके अंदर 2 गन है। अगर एक गन से अगर इसको चार्ज करते हैं, कम से कम इसमें 1.5 घंटे तक चार्ज होती है। अगर दोनों गन लगा के इसको अगर हम चार्ज करते हैं तो करीब पौने घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाती है, और एक बार चार्ज करने में 300 से 350 किलोमीटर चलेगी। नई नई चीज़ें हैं, देखने में सुनने में बहुत अचंभित होता है भाई साहब, इतने बड़ा ट्रक, और वो भी इलेक्ट्रिक पे चलेगा। इसमें गियर बॉक्स वगैरह इन्होंने हटा दिया, इंजन वगैरह पूरा 100% इलेक्ट्रिक है। ये देखिए, ये 5 बैटरी इसकी इस तरफ हैं, और ये 4 बैटरी इसकी इस तरफ है। 24 फुट की इसकी ये एल्युमिनियम बॉडी है, जिससे इसका वजन हल्का हो जाए। ये आगे वाले भविष्य के ट्रक हैं जी। गवर्नमेंट इन्हीं चीज़ों को आगे अलाउ करेगी, धीरे धीरे सख्ती करती जा रही है, दिल्ली में तो खासकर। ये दोस्तों जो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, ये CNG की स्लीपर बस है, जो एक राज्य से दूसरे राज्यों के लिए जाएगी। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आप विश्वास नहीं करेंगे उसके अंदर। ये स्लीपर कोच है, जैसे आप किसी शताब्दी के अंदर चल रहे हो। और सबसे बड़ी खूबी आपकी इसकी एक चीज़ बताता हूँ, ये बस एक बार में CNG गैस भरवाने के बाद में 1000 किलोमीटर चलेगी। 15 सिलेंडर हैं इसमें, और चेसी के नीचे ही दोनों तरफ इसके अंदर सामान रखने की जगह है, जिससे कि किसी को कोई असुविधा ना हो। पूरी शताब्दी की तरह बना रखी है जी, नीचे और ऊपर, बेहतरीन। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत कंपनियां आज के टाइम के अंदर एडवांस चलने की कोशिश कर रही हैं। आगे आने वाला समय पेट्रोल और डीजल का नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक और गैस, हाइड्रोजन गैस, CNG गैस, इन्हीं पे रहेगा। अब ये बस के बारे में सुनने के बाद भी देखो, बता रहा हूँ मैं आपको, जब उन्होंने मुझे बताया कि 1000 किलोमीटर इस बस की रेंज है, भाई साहब देखने के जब इन्होंने बताया, मैं अभी भी इनसे बोल रहा था जी आप श्योर हो? बिल्कुल कह रहे बिल्कुल श्योर है, और इसमें 15 सिलेंडर हैं। उम्मीद है दोस्तों पसंद आया होगा ये ब्लॉग आपको। वैसे कुछ अलग अचंभित करने वाली चीज़ है, बाहर से भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए पूरी शीशे की बनी हुई है, जैसे आप एक जहाज के अंदर बैठे हो।
ये देखिए, इसकी लग्जरियस की विशेषता यही बताती है जैसे आप किसी एक जहाज़ के अंदर ट्रैवल कर रहे हो उस तरह की है, लाइटिंग वगैरह सारा कुछ। और ये देखिए लिखा है CNG। ये नहीं है अचंभित करने के लिए नहीं बता रहा मैं आपको, इसको आपको मैं मिसगाइड नहीं कर रहा। ये देखिए लाइटिंग, स्लीपर, ये भविष्य का एक और ट्रक, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिक्स करके इसका इंजन चालू होगा। ये 3 सिलेंडर हैं इसके अंदर और इनकी कैपेसिटी है 33 किलो, 33 kg। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिक्सर से इसका इंजन चलेगा और उसके बाद में जो इसकी पावर है वो आगे बैटरी को चार्ज करेगी। ये है जो उधर बैटरी है इसकी, और उसके बाद ये मोटर को देगी और जो टॉर्क बनाएगा और ये फिर आगे जनरेट करेगी पहियों को। ये भविष्य के ट्रक हैं, आज के आने वाले समय के। नई नई टेक्नोलॉजी हैं, सरकार लगी है कि प्रदूषण का लेवल कैसे कम हो, ये वो सब चीज़ें हैं। ये देखिए इसका इंजन और ये 3 सिलेंडर। अद्भुत अद्भुत चीज़ें हैं जो देखने के बाद में पता चल पा रही हैं। और इसका नाम दिया गया है इसको, मैं ये भी दिखाऊं आपको, बताता हूँ, बहुत अच्छा नाम दिया गया है इसको। ये देखिए, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल से जाएगा ये बिजली, इसको बैटरी को चार्ज करेंगे और उसके बाद ये मोटर के पास जाके इसको टॉर्क जनरेट करेगी। अशोक लीलैंड। ये गाड़ी है एम्बेसडर। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज की नई जनरेशन शायद इसके बारे में ना जानती हो। किसी टाइम के अंदर राजनेताओं की पहली पसंद गाड़ी है ये एम्बेसडर। लगभग सफ़ेद रंग के अंदर शाही घोड़े इनको कहा जाता था। सभी राजनेताओं की पहली पसंद एम्बेसडर। और उसके साथ में ये कोई गाड़ी खड़ी है, इसका नाम बता रही है कैंडली। पहली बार देखिए थी ये गाड़ी भी। कार्टिस्ट। ये गाड़ी को पूरी तरीके से बनाया गया है। जितने भी आज के टाइम में पुराने इलेक्ट्रिक उपकरण जो ख़राब हो चुके हैं उनको जोड़ तोड़ करके, और वैसी एम्बेसडर भी बनाई गई है जो पुराने कल पुर्जों को जोड़ तोड़ के। ये और ये विंटेज कारें हैं। सारा कुछ जोड़ तोड़ के जी कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के हिसाब से कीबोर्ड वगैरह करके सब बनाया गया है इसको। ये आगे जी वोल्वो, एक सुरक्षित और लग्जरी सफ़र के लिए जाना जाता है नाम वोल्वो। सुरक्षित यात्रा की बताते हैं, इसके अंदर काफ़ी सेफेस्ट गाड़ी होती है। और ये ट्रक्स वगैरह है। वोल्वो को बताने की ज़रूरत नहीं है, वोल्वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। सेफेस्ट वोल्वो। हवाई जहाज की तरह है जी, पूरी हवाई जहाज वाली। अंदर हैं अभी बंदों का, वो आएंगे, उसके बाद हमारे लोगों का नंबर लगेगा। ये सब आगे जी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। आगे आने वाला समय का ज़माना है, ज़माना इसी का है जी। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। स्मार्ट, सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं आज के टाइम के अंदर।
CNG, इलेक्ट्रिक, इन्हीं का ज़माना है जी। हाइड्रोजन इन्हीं गाड़ियों के लिए दिखाया जा रहा है कि प्रदूषण का लेवल कैसे से कैसे कम हो। ये सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, ड्यूल टोन्स। ये हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक, ये देखिए हाइड्रोजन से चलेंगे, ये वो ट्रक है। और ये आइशर की इलेक्ट्रिक बस। सारा फोकस इलेक्ट्रिक पे और गैसेस पे दिया गया है कि प्रदूषण लेवल कैसे कम हो, वही दर्शाने की और दिखाने की कोशिश करी हर कंपनी। एनर्जी सेव, प्रदूषण कम हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक 3 व्हीलर, इसका नाम है 3 व्हीलर, लेकिन इसके अंदर टोटल 6 टायर 6 पहिए दिए गए हैं लोड डिवाइडेड करने के लिए। ये 2 पहिए आगे हैं, 2 पीछे हैं और 2 उस तरफ हैं, 6 पहिए के अंदर। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसकी कैपेसिटी 110 से 150 किलोमीटर एक बार चार्ज करने में चलेगी। और इसका अप्रॉक्सीमेट प्राइस जो होगा वो टाटा एक्स के आसपास ही रखा जाएगा। अभी इन्होंने रेट निकाला नहीं है, लेकिन देखो अद्भुत चीज़ है, जिससे कि लोड डिवाइडेड हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं 3 व्हीलर, एक टायर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, उसी प्रकार देखिए यहाँ भी 2 टायर हैं इसमें। बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और ये आगे से पूरा ये फाइबर के अंदर है। इसके अंदर 3 इनके मॉडल हैं अलग अलग करके। ये स्कूल बसेस में जो जिनको जरूरत है उनके लिए है, और ये गुड्स कैरियर के लिए, और पीछे भी उसी तरह के कुछ इन्होंने व्हीकल्स वगैरह बनाए हैं। मेन चीज़ें देखिए आप इसमें, और ऐसे ही देखिए ये हेक्सल कंपनी के लोड को डिवाइडेड बड़े अच्छे प्रकार से किया है इन्होंने। देखिए पीछे भी 2 टायर हैं इसमें अलग अलग रो के अंदर, जिससे कि लोड डिवाइडेड भी हो जाए। और इलेक्ट्रिक बस है। कंपनी ने इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान दिया हुआ है इस चीज़ में। देखिए इसमें अंदर से मेरे हिसाब से 32 सीटर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कितने सीटर है भैया? अच्छा, ये भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। नई नई चीज़ें, चिप्स वगैरह लगी है। और ये टिप्पर्स, कूड़े के ट्रक टाइप। ये हम लोग आए हैं लेक्सस के पैवेलियन में। ये देखिए एक और इलेक्ट्रिक कार, लेक्सस कंपनी। ये भी इलेक्ट्रिक है ना, लग्जरियस। सब इलेक्ट्रिक है ये देखिए आने वाला समय इलेक्ट्रिक का ही है भाई साहब। टाटा सारी ईवी है, देखो जी। ये विंटेज कारें हैं, ये लगी हुई है। ये है विंटेज कार, पुरानी वाली फिएट हमारे टाइम में होती थी भाई।